ट्रेडिंग लाइक दोस्तों ये बहुत हॉट टॉपिक बनता जा रहा है आज के मामले में। लाइक ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू द ट्रेड। लाइक 30-40% ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग लाइक कुछ म्यूचुअल फंड्स जिसको कहते हैं हम, लाइक किसी और के थ्रू पैसा लगवाना, दे आर डूइंग द सेम। एंड कुछ लोग लाइक विलिंग है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट बेसिकली अ ट्रेडिंग इज। बट इस वीडियो के अंदर जो मैंने ये सीरीज चलाई हुई है, लाइक हाउ टू बिकम एन इन्वेस्टर या फिर व्हाट इज एक्चुअली अ स्टॉक मार्केट, आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज लेने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। लास्ट 2 वीडियोस में जो शॉर्ट्स थे मैंने बताया था कि आपके ज़रूरत क्या होती है इन्वेस्ट करने की, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बेसिकली, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कहाँ पर करनी चाहिए दोस्तों, लाइक आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, एफडीज होती हैं। सेकंड आर इक्विटीज, जो आप शेयर मार्केटिंग में उसको आप दलाल मार्केट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आप शेयर्स को खरीदते हैं कंपनीज के, लाइक आप ओनर बन जाते हैं कंपनी के बशर्ते। थर्ड चीज आपकी रियल एस्टेट, जिसमें आपको बताया था आपको वर्थ बहुत ज्यादा चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दीज आर द कमोडिटीज, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर या आपकी कोई अलग से कमोडिटीज धातु जो आप यूज कर रहे हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। So as we are going deeper into the subject, so let me tell you this video could be little longer, like not much कि आपका 15-20 मिनट की, 5 या 7 मिनट की वीडियो हो सकती है। तो आपके लिए जिंदगी के 5-7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप रियली में और वास्तव में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी अ स्टॉक ब्रोकर बेसिकली और स्टॉक ट्रेडर, जो भी आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाली सीरीज में जो मैंने चलाई हुई है, लाइक हाउ टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर और हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू इन्वेस्ट बेसिकली आप कह सकते हैं इसको। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कीजिए जिसको ये चीज़ आवश्यक है, जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, एंड दे थिंक दैट दे हैव टू इन्वेस्ट इन सम स्टॉक्स एंड हाउ शुड दे स्टार्ट, उनको कैसे शुरू करना चाहिए। तो इस सीरीज के अंदर आई एम गोइंग टू टेल एवरीथिंग दैट आई गेन, जो मुझे नॉलेज मिलती है मैं शेयर करूंगा दोस्तों। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले चीज़ों को जानने के लिए आपको पता ही है, अगेन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, put a thumbs up on my videos, like whatever you get the content, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों इसके अंदर। और last but not least, do not forget to share this video with your near and dear ones. So enjoy करना इस वीडियो को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि कोई भी क्वेरी, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट वर्ड, सिंगल वर्ड कुछ भी हो, हेजिटेट मत करें दोस्तों पूछने के लिए। कमेंट बॉक्स दिया गया है इसीलिए होता है कि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी आपको जवाब चाहिए उस चीज का, आप उसके अंदर डालें। लाइक आई विल चेक दिस एंड आई विल रिप्लाई वन बाय वन। लाइक देयर आर मैनी ऑफ माय व्यूअर्स, दे गेट एंड दे कमेंट एज वेल, लाइक आई अप्रिशिएट देम। सो आप भी उस लाइन में जुड़ जाइए दोस्तों एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। I'm not a financial advisor. This video is purely for educational purposes only and should not be taken as investment advice. Cryptocurrency is subjected to huge market risks, so do your own research before investing. I'm not responsible for your financial loss. Thanks. देखिए दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं आपकी जो आपको जाननी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिस्क और रिटर्न, देखिए नफा और नुकसान दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि शेयर मार्केट में या किसी भी बिजनेस में आपको हमेशा नुकसान ही होगा या नफा ही होगा। दे बोथ गो हैंड इन हैंड, राइट। अगर आपको किसी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों लॉस भी होता है, अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी होगा। सो दैट्स द सेम थिंग गोज इन शेयर मार्केटिंग। बेसिकली शेयर मार्केटिंग आपको जैसे बताया गया था कि अभी मैं डीपर आपको और बताऊंगा उसके बारे में, बट इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एज यू कैन सी कि इन्वेस्टमेंट आपकी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होती है किसी भी चीज के लिए। बट अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में जाएं तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि आपका रिस्क और रिटर्न वो दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न हो सकता है, और जितना ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए उतना ज्यादा रिस्क होगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स्ड इनकम में कर रहे हो, जैसे कि आप एफडीज लगा लीजिए, बॉन्ड्स लगा लीजिए जो गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं, आपकी सालाना आपको 5 या 6% की वार्षिक आपको वो मिलती है, उसमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, तो दे आर गुड, लाइक दे आर रिस्क फ्री, बिकॉज आपको पता है कि उसके अंदर आपको अमाउंट आना ही आना है, जैसे बैंक्स में आप पैसा जमा करवा दें। बट अगर हम बात करें फिर भी आप रिस्क की बात करें इस चीज में, जब आप इन्फ्लेशन देखेंगे, इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों महंगाई। सपोज कीजिए आज आपको सालाना लाइक 7%, कोई वैसे तो कोई नहीं देता बट स्टिल आपको कोई 7% एक हायर रिटर्न मिल रही है एनुअल किसी बैंक की तरफ से। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको चेक करना है कि पेट्रोल, मेडिसिन, फूड, एसेंशियल नीड्स जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी
उतने ही इन्फ्लेशन रेट से शायद उससे ज्यादा ही आपकी बढ़ चुकी होगी। अगर आपका 7% का एनुअल ग्रोथ रेट है जो आप ले रहे हैं उससे, तो दैट शुड गो अप टू लाइक 10 to 15% आपकी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी होगी। मतलब अब भी आप 7 से 8% के आप घाटे में रहते ही रहते हैं। तो मेरा मानना नहीं है कि अगर आप किसी भी लाइक फिक्स्ड इनकम सोर्सेज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिक्स्ड इनकम सोर्सेज आपके लिए लाइक फिक्स्ड हैं, चाहे आपकी इन्फ्लेशन कितनी मर्जी ऊपर जाए, बट वो फिक्स रिटर्न ही देने वाली है। सेकंड ऑप्शन, अगर उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट इक्विटीज जैसे शेयर्स की बात करें, वो एक ग्रेट ऑप्शन है। तो इट इज नोन टू बीट इन्फ्लेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम लंबे समय के लिए जैसे वॉरेन बफे की स्ट्रेटजीज को देखें, राकेश झुनझुनवाला की स्ट्रेटजीज को देखें, बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने लाइक शायद वॉरेन बफे को भी लाइक स्टॉक मार्केटिंग सिखाई होगी, तो उनकी स्ट्रेटजीज को देखें, दे गो फॉर द लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के आपके जो इंटरेस्ट आते हैं दोस्तों, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, दे आर मच मोर हायर देन एज कंपेयर टू दीज बैंक्स जो आपको बैंक्स देते हैं। तो रिस्की होता है बट आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है इसमें। तो अगर आप सही से चलेंगे तो दोस्तों रिस्क आपका फैक्टर कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल हो जाता है। उसके बाद अगर रियल एस्टेट की बात करें, मैंने आपको रियल एस्टेट का बताया था कि अगर आप जमीन खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैश चाहिए होता है, और वो स्मॉलर अमाउंट में नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचे कि 1 या 2 लाख में या 5 लाख में आप कोई जमीन खरीद के उसके अंदर करोड़ों बना लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो लिक्विडिटी एक दूसरा इशू होता है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में। आप कोई भी बाय और सेल नहीं कर सकते जब आपको चाहिए होता है। लाइक दैट डिपेंड्स ऑन द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी। लाइक आपकी लोकेशन की लाइक एक इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट क्या है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको वहां पर झेलने पड़ते हैं। तो आपको राइट बायर नहीं मिल रहा, परफेक्ट सेलर नहीं है आपके पास, तो लाइक आई कैन नॉट से कि दिस इज अ गुड चॉइस टू गो विद द बिगिनर्स। अगर आप रियली में स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप बैंक्स में जाएं, बट एज कंपेयर टू लाइक दीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, जब तक आपके पास ज्यादा पैसा ना हो तब तक इन्वेस्ट मत कीजिए। देन उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने बताया था कि वो सेफ होती हैं। एज यू नो कि गोल्ड और सिल्वर का रेट हमेशा हर साल ग्रो ही करता है, परंतु अगर आप हिस्टोरिकल उनका एक रिवेन्यू निकालें, वो इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं रहा है। मतलब आपका इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं किया है लाइक गोल्ड ने या सिल्वर ने। आज भी 53 या 55 हजार के आसपास में भी हो सकता है, या 50,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस। अगर आप 1 साल बाद देखेंगे तो शायद वो हद से हद लाइक 1 या 2 हजार रुपए ही बढ़ा होगा, बशर्ते उसके अंदर कोई क्राइसिस ना आई हो, तो गिर भी सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों, लाइक आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको कंसीडर करना चाहिए। आज थोड़ा सा मैं आपको एक डीपली और लेकर चलता हूँ इस मार्केट के अंदर। लाइक अगर आप देखें इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा, कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो, और आप जो चीज अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा एक पीरियड 5 साल 10 साल के बाद मतलब जो मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए, सो दैट शुड बी जनरेटेड, वो होना चाहिए जनरेशन। तो स्मॉल वेरिएशन मतलब अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी उसके ऊपर, बट अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कर चलते हैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर्स के अंदर, या गोल्ड के अंदर, या बैंक्स के अंदर, तो शायद आपको रिटर्न्स देते हैं, बट आपको चूज करना है वाइजली कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करना चाहिए जो आपको रिस्क आपके और रिटर्न फैक्टर को, आपकी रिस्क और रिटर्न एपेटाइट को भरोसेमंद रखे। लाइक आपको उसके अंदर कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े आने वाले 3 या 4 साल के अंदर। मतलब आपने 1 करोड़ रुपए निवेश किया और लगता है उसके बाद वो 30 लाख रह गए, तो आपको वो रिस्क फैक्टर देखकर चलना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मी लाइक इक्विटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट टू बीट द इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। अगर आपको महंगाई को पीछे छोड़ना है दोस्तों, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटीज को, शेयर्स को बांध ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी लाइक दीज आर द फैक्टर्स दैट वी शुड कंसीडर लाइक बिफोर इन्वेस्टिंग। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूं, जैसे कि आप की ऑब्वियसली ले सकते हैं रेगुलेटर्स क्या होते हैं, लाइक कौन कौन से रेगुलेटर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर, लाइक बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने बहुत सारा लाइक ज्ञान लेना है दोस्तों। तो उसके लिए एज यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव टू बी विद माय चैनल। आपको इस चैनल की सभी वीडियोस को ध्यान से देखना है जो मैं शेयर करूंगा। आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है दोस्तों, लाइक बीइंग अ ट्रेनर एज वेल। लाइक मैं एक IELTS ट्रेनर भी हूं, तो कहीं ना कहीं लाइक whenever I indulge into the things, जब मैं चीजों में घुलता मिलता हूँ, मैं अच्छे से उसको स्टडी करता हूँ, तभी मैं उसके ऊपर कोई कदम उठाऊंगा। सेम गोज हियर, लाइक एक कुछ गलतियां की है मैंने पास्ट में, लाइक अपने क्रिप्टो का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा है उस चीज में, तो उसी वजह से लाइक आई थॉट टू स्विच ओवर लाइक स्टॉक मार्केटिंग। तो वही चीज है, आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि स्टॉक मार्केटिंग आपकी बहुत ही बेहतरीन चीज है अगर आप इसको कायदे से लेकर चलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। शुक्रगुजार रहूंगा उन सब्सक्राइबर्स का, उन व्यूवर्स का जिन्होंने लाइक मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है और मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं। कृपया करके आप इस चैनल के कंटेंट को शेयर किया कीजिए, और मैं आपका बहुत आभारी हूं उस चीज के लिए। एंड
यू आर गोइंग टू गेट मैनी मोर सरप्राइजेस दोस्तों आने वाले टाइम में। तो प्लीज अगेन बने रहिए इस चैनल पर, पुट अ थम्स अप अगेन, like the video, share the content and subscribe to this channel. So thank you so much guys and enjoy your day. Them check them, this me no miss